ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ। इंजेक्शन महंगा था जो बताया गया, शायद उसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब थी, लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जब वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, इलाज के दौर में से गुजर रहे हैं, इस प्रकार का रवैया उनके प्रति मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां भी जाते मुख्यमंत्री की एक बात है कि वो एक ही बात कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर। बेड़ा गर्क तो सही मायने में 2 साल के कार्यकाल में, वर्तमान में जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है उस वक्त से हुआ है। उदाहरण जो आज सभी समाचार पत्रों में पिछले कल से मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ सुनने को और देखने को मिला। एक 21 वर्ष की बेटी जाह्नवी शर्मा ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश के और पूरे प्रदेश के लोगों के समक्ष रखी है। पिताजी बीमार हो गए, 1 साल पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट आईजीएमसी शिमला में शुरू किया गया और अभी उनको कीमोथेरेपी का जो साइकिल था, उस साइकिल के तहत कीमोथेरेपी उनकी जो चली हुई थी, और इसी बीच में उस लड़की ने यह भी कहा है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो हिमकेयर का जो है वो कार्ड के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई थी, और हिमकेयर के तहत अभी इलाज की लिमिट उनके पास अवेलेबल थी। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि एक इंजेक्शन लगेगा, वो इंजेक्शन महंगा है, और 1 महीना उस बात में बीत गया। जो पेशेंट है, पेशेंट का परिवार है, उनकी बेटी है, वो डॉक्टर से आग्रह करते रहे हॉस्पिटल में कि आप हिमकेयर के अंतर्गत उस इंजेक्शन का जो है वो लेकर के इनका इलाज करवाइए, उस इंजेक्शन को लगवाइए। लेकिन शायद डॉक्टर ने ये कहा कि अब हिमकेयर में पैसा नहीं आ रहा है, और जब पैसा नहीं आ रहा है तो हम इस इंजेक्शन को सरकार के खर्चे पर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है, ये इंजेक्शन लगाना है, तो आप इसको मार्केट से खरीद करके लाइए। इंजेक्शन महंगा था जो बताया गया, शायद उसकी कीमत लगभग 50,000 के करीब थी। परिवार के लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश की अपने रिश्तेदारों से उसमें आर्थिक सहयोग लेने की। परिवार के लोगों ने कोशिश की अपने साथियों से बात करके उसके लिए इंतजाम करने की, लेकिन जब तक के लिए पैसे का इंतजाम होता तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। और मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण सरकार का हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, जब वो पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, इलाज के दौर में से गुजर रहे हैं, इस प्रकार का रवैया उनके प्रति मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में उस बेटी की उस पीड़ा को सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी भावना व्यक्त करके जो है उसको शेयर किया है।
इसलिए इस घटना की मैं जो है वह निंदा करता हूं, जो दुखद घटना हुई है। और सरकार को मैंने मुख्यमंत्री जी को भी शेयर किया वो वीडियो कि आप देखें इसको, और जो मानवीय दृष्टिकोण अगर है तो आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, आपको आगामी समय में इस पर कदम भी उठाने चाहिए। और जहां भी जाते मुख्यमंत्री की एक बात है कि भी वो एक ही बात कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क तो सही मायने में 2 साल के कार्यकाल में, वर्तमान में जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है उस वक्त से हुआ है। बिल्कुल उस तरह का ही मामला दिखता है कि 1 महीने तक वो इंजेक्शन जो है उस बीमार आदमी को, पेशेंट को जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया। कभी यहां भेजते रहे, कभी वहां भेजते रहे। और वैसे भी इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस साइकिल होता है। अगर उस ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर वो साइकिल टूट जाता है ट्रीटमेंट का, दवाइयों का, तो बीमारी कई गुना ताकत के साथ उस पेशेंट के ऊपर जो है हावी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में हो जाती है। और उस तरह से अगर मैं देखूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार का एक मामला है। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार।